कहते हैं, है ना? क्या प्रॉब्लम है? आगे जी आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं, आईआईटी जैम 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि सर वी बी द रियल वेक्टर स्पेस और कंसीडरिंग ऑल पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल विद लोकेशन एंड हैविंग डिग्री एटमॉस 3, मतलब 6 डिग्री वाला वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ वी कितना हो गया? मेरा 7 हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल है, n+1 होता है। टुगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? कहता है ये सब स्पेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर इरेशनल में नहीं है तो हम ऐसा लेंगे कि इरेशनल में चला जाए, ठीक है? जैसे हम ले लेते हैं f1/2 इक्वल टू √2, रेशनल में नहीं है। अब f1/3 भी मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को घटा दे, क्योंकि एडिशन में है ना, एडिशन में है, ये ले लेते हैं इसी तरह से। और फिर प्लस अगर f1/3 कर दे या माइनस कर दे तो जीरो, जीरो तो आपका रेशनल में चला गया, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इंटरनल कंपोजिशन, इसका मतलब अगर हम लोग देखें इस केस में तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर होमोजीनियस कंडीशन है तो वो वेक्टर स्पेस होगा, होमोजीनियस नहीं है तो नहीं होगा। ये कांस्टेंट है, नॉन होमोजीनियस कंडीशन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। F1 हाँ होमोजीनियस कंडीशन हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस कंडीशन नहीं होगा। होमोजीनियस कंडीशन, नॉन होमोजीनियस कंडीशन, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये हो गया तुम्हारा नॉन होमोजीनियस कंडीशन। ये कंडीशन कैसा है? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस कंडीशन नहीं होगा। ये भी आपका नन, दोनों के लिए बात कर लेते हैं, ये दोनों ही नन होमोजीनियस कंडीशन, ठीक है? और ये जो आपका होमोजीनियस कंडीशन, तो जो होमोजीनियस कंडीशन है वो तो पक्का होगा, और जो नॉन होमोजीनियस है, सॉरी होमोजीनियस कंडीशन है ये है, ये तो होगा। जो नॉन होमोजीनियस है वो दोनों नहीं होने वाला है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम था नहीं। आईआईटी एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,